स्वामी जी, आप अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, दृष्टि विज्ञान की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, कुदरत के कानून की बात करते हैं। और मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर थोड़ा गहराई में इसको समझ करके पालन करने लग जावे और थोड़ा थोड़ा लोगों को आपके सानिध्य में या वैसे लोगों को बताने लग जावे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या, जैसे मैं जैनी हूँ तो मुझे कोई तरह का मेरा गुरु, ईश्वर, भगवान, या जो मेरी गृहस्थ का जीवन है, या जो मेरा प्रोफेसर का जो है वो कार्य पद्धति है, क्या उसमें से कोई छोड़ना पड़ जाता है? यानी किसी को, जो भी व्यक्ति जैसा जैसा कार्य कर रहा है, क्या वह छोड़ करके अलग से इसकी साधना करनी पड़ती है, या कोई भी इस तरह की कोई रिस्क फैक्टर है जो कि लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति जाए और वो ईयर मार्क हो जावे, सभी लोग जानने लग जावे कि ये वहाँ से लेकर के आया, वहाँ से अध्यात्म विज्ञान सीख के आया, तो कोई तरह का ऐसा वो उसका असमान होने की स्थिति, उसको कोई तरह का जो है रिस्क मिलने की स्थिति, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और उसके वर्किंग फील्ड की दृष्टि से, क्या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है? यानी कोई उसको विशेष परिवर्तन बिना किए या करना पड़ेगा? थोड़ा कृपया खुलासा कीजिए, थोड़ा खोल करके। सबसे पहली बात तो यह है कि अध्यात्म विज्ञान वो एक अनुभव का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। और अनुभवी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने अनुभव से ही बोलते हैं, और इसीलिए जो भी बोलेंगे उसके लिए वो 100% जिम्मेदार रहेंगे। जो भी लोग दुनिया के उनको प्रश्न करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना अनुभव पेश करता है। ये शास्त्रों की बात या कोई व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। अगर वो व्यक्ति की ये शास्त्रों की करेंगे तो उनके ऊपर छोड़ देंगे, तो वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और इसीलिए जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कुछ डरने की ज़रूरत है। हम ये काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, मान की अपेक्षा से, लक्ष्मी की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से, सम्मान की अपेक्षा से छोड़कर हम करते हैं। एक व्यक्ति जिसने कुछ पाया है और दुनिया को देना चाहते हैं, ऐसे आनंद उल्लास के साथ वो बांटता रहता है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो उनका सब्जेक्ट नहीं रहता है। कभी कोई मान मिले या न मिले, कभी अपमान भी करने वाला मिलेगा, कभी विरोध करने वाला भी मिलेगा। ऐसा होगा। आपकी हर बातों को लोग स्वीकार करेंगे ही, वो जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति स्वीकार करेंगे, वो जरूरी नहीं है। आप सबको तो मालूम है ही, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और धर्म के मार्ग में भी बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है आपने। तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था और नहीं है और नहीं दुनिया में आएगा जिन व्यक्ति को हर व्यक्ति ने स्वीकार किया है और फॉलो किया है। ऐसा न कभी पास्ट हुआ है, न कभी वर्तमान में होगा और न कभी भविष्य में भी होगा। तो बात ये नहीं है कि आपकी बात हर लोग माने, ये पॉसिबल भी नहीं है। मगर हम इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी सनातन सत्य के रूप में जान चुके हैं, उपयोग करके अनुभव कर चुके हैं, और ये अनुभव आपका ये बताता है कि ये विज्ञान के अंदर हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। ये विज्ञान देहाध्यास से हमको मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान चिंता मुक्त दशा की अनुभूति करवाता है। ये विज्ञान आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाता है। ये विज्ञान कोई धर्म को सही गलत नहीं बताता है, छोटा बड़ा नहीं बताता है। ये विज्ञान कोई धार्मिक संप्रदाय के ऊपर क्रिटिसाइज की बात नहीं करता है। ये विज्ञान कोई क्रियाकांड की बात नहीं करता है। ये विज्ञान किसी के धर्म या सामाजिक जीवन को बदलने की बात नहीं करता है। ये विज्ञान सिर्फ बात करता है दृष्टि बदलने की। और इसीलिए किसी को दिक्कत आएगी
ये तो प्रश्न नहीं है, मगर कोई व्यक्ति स्वीकार करे या न करे वो हो सकता है। मगर हम मान की अपेक्षा से ये विज्ञान नहीं बांटेंगे, हमें विज्ञान पैसों की अपेक्षा से नहीं बांटेंगे, हमें विज्ञान अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं बांटेंगे। हम ये विज्ञान सिर्फ बांटेंगे क्योंकि हमने जिस प्रकार से सरलता से पाया है, समझा है, उपयोग किया है, अनुभव किया है, वो अनुभव लोगों को भी होवे, इसीलिए हम ये विज्ञान को पेश करेंगे। मगर खास बात यह है विज्ञान में कि आपको ये विज्ञान का अनुभव करना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉलेज के रूप में, जानकारी के रूप में नहीं होना चाहिए, शब्दों की मेमोरी के रूप में नहीं होना चाहिए। ये अवेयरनेस होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो अवेयरनेस एक्सपीरियंस में इतनी ताकत होती है ताकि लोग ये विज्ञान को जानने में उत्सुक बन जाते हैं। हो सकता है कोई लोग आपकी बात न माने या विरोध करें, होगा, ये उनकी मर्जी की बात है, उनके डेवलपमेंट की बात है, और यही तो कुदरती रचना है। तो इसीलिए क्रिटिसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये विज्ञान ये कहना चाहती है कि जैसे जैसे आप विज्ञान को समझोगे, उपयोग करके अनुभव करोगे, लोगों को बांटेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे क्रिटिकल संजोग ही तो आपको परिपक्व बनाएंगे। यही तो हमारी अनुभूति है कि इतना सारा अपोज होने के बाद भी हम ये विज्ञान का उपयोग करके अंदर स्थिर रह सकते हैं, और हमारी स्थिरता ही हमारा प्रमाण रहेगा। तो इसीलिए हर अनुभूति हमको आगे ले जाने के लिए सहायक बनेगी। हर परिस्थितियाँ, हर विरोध, हर क्वेश्चन हमको परिपक्व बनाने में सहयोग करेगा। हमको खुद को हो सके वो विज्ञान हम दूसरों को भी बांटेंगे, उनको भी लाभ होगा। यानी विज्ञान को समझने में, अनुभव करने में तो लाभ है ही, मगर दूसरे को बांटने में भी हमको ही लाभ है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो आपको तो मालूम होगा कि कम से कम ऐसी बातें करने से ये लोग नहीं मानते हैं, ये तो अनुभव आपको मिला ना। तो फिर ये बातें हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए विज्ञान में कोई कमी नहीं है। हाँ, आपकी समझ में, आपके विज़न में, आपकी सोच में कमी हो सकती है। वो कमी विज्ञान को समझते समझते, अनुभव करते, बांटते बांटते परिपक्व होगी, और एक दिन हम भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हजारों लाखों लोगों को यही दृष्टि देकर उनको भी केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करने में उत्तम निमित्त बन सकते हैं। और इसीलिए ये विज्ञान सिर्फ दिमाग में रखना वो तो बहुत भय स्थान है, और दिमाग को नॉलेज बनाना, ये विज्ञान को नॉलेज बनाना, ये तो बहुत बड़ा भय स्थान है। नॉलेज मत बनाओ, मान सम्मान का साधन मत बनाओ, छोटे बड़े बनने का साधन मत बनाओ। ये विज्ञान समझ के हम प्रकृति के साथ हम बिल्कुल लघु बने रहे, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। प्रकृति की हर अवस्थाओं का रचयिता भी कौन है? कुदरत है। और इसीलिए हमको गर्व करने की ज़रूरत, अहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप गलत रास्ते पर जाओगे और विज्ञान के मालिक बन जाओगे, और प्रेजेंटेशन करते समय आप अब अभिमान महसूस करोगे कि मैंने कुछ पाया है, मेरे पास कुछ है, उसी एंगल से बताने के लिए कोशिश करोगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बड़ा भय स्थान है। क्योंकि आप कुदरती कानून और कुदरती रचना को बता रहे हैं, आपकी कोई मालिकी की चीज़ बता नहीं रहे हैं। अगर अपने मालिकी करने की कोशिश किया तो कुदरत भी उसका रिजल्ट अपने आप देगी। तो मित्रों, दर्शकों, मुमुक्षुओं, जिज्ञासियों, ये बात भय स्थान के रूप में हमको लक्ष्य में रखनी पड़ेगी। हालांकि और कोई यहाँ नीति नियम आध्यात्म विज्ञान में नहीं होता है, मगर भय स्थान ये है, हमने जो फ्री ऑफ चार्ज पाया है दूसरे को फ्री ऑफ चार्ज देना है, और हमने जो पाया है वो सनातन सत्य को पाया है, इसलिए हमारा है, ऐसा गौरव करने की ज़रूरत नहीं है। और बांटने वाला मैं बड़ा हो गया, लेने वाला छोटा हो गया, ये मानने की ज़रूरत भी नहीं है। या प्रकृति को लघुतम बनाना है और परमात्मा को गुरुतम पद की जो उनकी दशा है वो हमको अनुभव करना है। तो आइए हम
यही विज्ञान को और गौर से और डीप से परफेक्ट तरह समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन धन्य बनाए।